तेरा मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां आशी मामी जी से वीडियो कॉल पर बात करती है। आशी मामी जी से कहती है कि पूरे घर में राधिका की बातें हो रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि यह राधिका कौन है। मामी जी कहती है कि राधिका कुछ तेरा बुरा नहीं कर रही है। मामी जी की छत टपक रही होती है। मामी आशी से कहती है कि मैंने तेरी शादी तो चिराग से कर दी, तेरी तो लॉटरी निकल आई। गोपिका नाम की एक नौकरानी थी, वो भी चली गई। उस विजय को तो एंगेजमेंट में बहुत बड़ी महंगी अंगूठी मिली। अगर मैंने हितेन को तेजल के साथ चिपका दिया होता तो मोदी हाउस के बाद रईस खानदान में मैं 2 नंबर पर होती। आशी कहती है कि मम्मी आप ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो। माना कि हितेन मेरा भाई है ना, लेकिन ना उसका रंग है, ना रूप है, ना पर्सनैलिटी है। जायदाद के नाम पर उसके पास तो पुरानी खटारा स्कूटी है। विजय हैंडसम है, उसकी पर्सनैलिटी है। इस हालत में तो तेजल और हितेन की शादी तो नहीं हो सकती। मामी आशी से कहती है क्या गोपिका विजय के बारे में जो भी कह रही थी क्या वो सच है। आशी कहती है मुझे नहीं पता। गोपिका चिराग से तेजल के बारे में पूछती है। चिराग गोपिका को बताता है कि तेजल बहन विजय के साथ ज्वेलरी मार्केट शॉपिंग करने गई है। तभी सक्षम आता है। गोपिका सक्षम से कहती है कि आप शादी के काम से कहीं बाहर जा रहे हो तो मुझे भी ज्वेलरी मार्केट तक छोड़ देना। सक्षम कहता है कि तुम ऑटो लेकर क्यों नहीं चली जाती। गोपिका कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अगर मैं ऑटो में चली जाऊंगी तो मुझे ज़्यादा तकलीफ होगी और मेरा शादी में ऐसा चेहरा देखेगी तो माँ जी को बहुत गुस्सा आएगा। सक्षम कहता है ठीक है, लेकिन जल्दी करना। गोपिका और सक्षम ज्वेलरी मार्केट पहुंचते हैं। सक्षम गोपिका से कहता है कि कहाँ पर है तुम्हारा क्लिनिक। गोपिका कहती है कि अनमोल ज्वेलर शॉप है, वहीं पे है वो डॉक्टर। मेरा जब पेट दर्द होता है मैं उसी डॉक्टर के पास जाती हूँ। वहीं तेजल और विजय शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं। तेजल विजय से कहती है कि हमारी एंगेजमेंट की रिंग तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। विजय ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और तेजल को कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी प्रोफाइल डिलीट करने के लिए कही थी ना। वो उसका हाथ जोर से पकड़ता है और उसे डराने धमकाने लगता है। गोपिका ये सब देखती है और सक्षम को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। सक्षम गाड़ी रोकता है और गोपिका से कहता है कि तुमने मुझे गाड़ी रोकने के लिए क्यों कहा। गोपिका सक्षम को दिखाती है कि विजय तेजल को परेशान कर रहा है, लेकिन एक ऑटो बीच में आ जाती है और सक्षम उन दोनों को देख नहीं पाता। गोपिका बार बार कहती है कि वहाँ पे देखो, वहाँ पे देखो, लेकिन सक्षम ठीक से देख नहीं पाता। सक्षम गोपिका से कहता है क्या है वहाँ पर, कुछ भी तो नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो, और वो वहाँ से चला जाता है। गोपिका कहती है कि मुझे तेजल बहन को कैसे ही करके बचाना होगा, मुझे विजय के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे। वो अपना मोबाइल निकालती है और उन दोनों की रिकॉर्डिंग करती है। विजय तेजल को धमकाता है, तभी उसकी नज़र गोपिका पर गिरती है। वो देखता है कि गोपिका उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है। वो तेजल को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और गोपिका के पास चला जाता है। वो गोपिका के हाथ से फ़ोन छीनता है और गोपिका का फ़ोन तोड़ देता है और कहता है कि आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से क्यों नहीं जीते, आप मुझे सोशल मीडिया पर वायरल करने पर क्यों तुली हुई हो। गोपिका कहती है कि मैं बहुत ढीठ हूँ और मैं अगर एक गलती 1000 बार करूँगी तो मैं उस गलती का विरोध भी कर सकती हूँ। विजय गोपिका से कहता है कि आज मेरी शादी है और मैं तेजल के साथ शादी कर लूँगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। तभी गोपिका विजय से कहती है कि आप ये मत समझना कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ मेरे कान्हा जी है। विजय गोपिका को कहता है कि आपने भी देख लिया और आपके कान्हा जी ने भी देख लिया, तो आप मेरा क्या कर लेंगे। और विजय वहाँ से चला जाता है। गोपिका सोचती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। गोपिका उस ज्वेलरी शॉप में चली जाती है जहाँ तेजल ने शॉपिंग की होती है। वो उस ज्वेलरी शॉप के मालिक से कहती है कि आपने बाहर जो भी हुआ वो देखा। वो ज्वेलरी शॉप वाला कहता है कि हाँ, मैंने बाहर जो भी हुआ वो सब देखा। मैं सोच में पड़ गया कि तेजल मोदी के साथ ऐसा बर्ताव कोई कैसे कर सकता है। गोपिका कहती है कि आप मेरी मदद करोगे, आप
आपने जो भी देखा आप मेरे परिवार वालों को बताओगे। वो ज्वेलरी शॉप वाला कहता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं इन मामलों में नहीं पड़ना चाहता। गोपिका कान्हा जी से कहती है कि कान्हा जी अब आप ही मेरी मदद करना। गोपिका की नज़र सीसीटीवी कैमरा पर गिरती है। गोपिका उस शॉप वाले से कहती है कि इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। वो ज्वेलरी शॉप वाला कहता है कि हाँ, जो भी बाहर हुआ वो सब इसमें रिकॉर्डिंग हुआ, मैं आपको इसकी सीसीटीवी फुटेज देता हूँ। और वो पेन ड्राइव गोपिका को दे देता है। गोपिका बहुत खुश होती है, वो बाहर आती है। गोपिका सोचती है मुझे जल्दी घर में पहुँचना होगा और ये सारी बातें पूरे परिवार वालों को बतानी होगी। वहीं पे मामी जी शादी में पहुंच जाती है। वहां पर एक बड़ी गाड़ी खड़ी होती है। मामी कहती है कि अगर मेरी हितिन की शादी तेजल से हुई होती तो ये सारा सामान आज मुझे मिला होता। आशी कहती है कि तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोचो। वही बारात आती है। मीनल विजय की आरती करके उसका स्वागत करती है। गोपिका मोदी हाउस पहुंचती है। मिथिला गोपिका को देखकर बहुत गुस्सा होती है। वो गोपिका से कहती है कि शादी का घर है और तुम शॉपिंग करने बाहर चली गई। गोपिका मिथिला जी से कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है, लेकिन मिथिला उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो गोपिका से कहती है कि आज कोई भी बहाना नहीं चलेगा। गोपिका बार बार मिथिला जी को बात बताना चाहती है, लेकिन मिथिला बात नहीं सुन पाती। विजय गोपिका की सारी बात पीछे खड़ा रहकर सुनता है। गोपिका सोचती है कि ये पेन ड्राइव मुझे सक्षम जी तक पहुंचाना ही होगा। वो सक्षम के कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे विजय भी गोपिका के पीछे कमरे में आता है। वो गोपिका से पेन ड्राइव छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गोपिका उसे नहीं देती। वो गोपिका से हाथापाई करता है। तभी मामी और आशी वहाँ पे आती है। वो देखता है कि विजय गोपिका से हाथापाई कर रहा है। वो गोपिका की मदद करने के लिए वहाँ पर आते हैं और वो आशी और मामी जी विजय को जोर से धक्का देते हैं। विजय का सर एक दीवार से टकरा जाता है और वो बेहोश होकर मामी जी पर गिर जाता है। आशी और गोपिका डर जाते हैं कहीं विजय मर तो नहीं गया। वो विजय को मामी जी के ऊपर से उठाते हैं। मामी जी कहती है कि ये सिर्फ बेहोश हुआ है, मर नहीं गया। मामी जी गोपिका से कहती है कि ये सब क्या चल रहा था। गोपिका कहती है कि विजय तेजल को परेशान कर रहा था, मेरे पास उसका सबूत है, वो यही छीनने आ रहा था। मामी जी कहती है कहाँ पे है सबूत। तभी गोपिका कहती है कि मेरे हाथों में ही था। हाथापाई करते हुए पेन ड्राइव कहीं पे गिर गया और तीनों परेशान हो जाते हैं। आज का एपिसोड यहीं तक। कल हम देखेंगे कि गोपिका मंडप में पहुंचती है और मीनल से कहती है कि विजय तेजल के लिए सही लड़का नहीं है। विजय गोपिका से पेन ड्राइव छीनने की कोशिश करता है और उसके साथ हाथापाई करता है। सक्षम ये सब देख लेता है और विजय से मारपीट करता है। आज का एपिसोड यहीं तक। धन्यवाद।